अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये सवाल बहुत लोगों के जहन में होता है, लेकिन शर्म व हया की वजह से पूछ नहीं पाते हैं। कुछ लोग कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि ये सही है, कुछ लोग समझते हैं कि ऐसा करने से सारा जो है कपड़ा नापाक हो जाता है। हकीकत क्या है? शॉर्टकट में बिल्कुल आसान तरीके से आप समझिए हकीकत क्या है। हकीकत कुछ और ही है और आप लोग कुछ और समझ रहे हैं। ठीक है, मसला ये है दोस्तों कि क्या शौहर और बीवी दोनों जब हम बिस्तर हों, जिस बिस्तर पे, तो क्या उस बिस्तर में मौजूद कंबल, रज़ाई, तकिया, है ना, बिछौना और बिस्तर और जिस्म पे पहने हुए कपड़े, ये सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ पहने हुए कपड़े नापाक होते हैं और रज़ाई, कंबल वगैरह पाक होता है, या इसकी क्या हकीकत है, वो मैं आज आपके सामने बयान करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिए। देखें दोस्तों, कोई चीज़ नापाक उसी वक्त होती है जब उस पर कोई नापाक चीज़ लग जाए। समझ रहे? एक बात को अपने माइंड में सेट कर लें। कोई चीज़ नापाक उसी वक्त होगी जब उस चीज़ में नापाकी लग जाए। ठीक है, अब शौहर और बीवी ये दोनों अगर हम बिस्तरी कर रहे हैं, है ना, चाहे बिस्तर पे करें या किसी भी हाल में करें, कपड़े पहन करके करें या कपड़े उतार करके करें, अगर शौहर और बीवी दोनों कपड़े पहन करके हम बिस्तरी कर रहे हैं, बिस्तर पे कर रहे हैं, है ना, कंबल ओढ़ करके कर रहे हैं, और जो निजासत है, जो गंदगी है, जिसे मनी कहा जाता है या दूसरी निजासत है, अगर वो नापाकी कपड़े में नहीं पड़ा है, ना ही रज़ाई में पड़ा है, ना ही कंबल में पड़ा है, ना ही तकिए में पड़ा है, ना ही बिछौने में पड़ा है, अगर किसी पर भी वो नजासत नहीं लगी है, तो ऐसी कैफियत में कुछ भी नापाक नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। शौहर और बीवी आप दोनों हम बिस्तरी कर रहे थे और वो निजासत, वो मनी जो है, वो ना तकिए पे लगी और ना ही रज़ाई पे लगा और ना ही कंबल पे लगा और ना ही बिछौने पे लगा, ना ही आप जो कपड़ा पहने थे ना उस पर लगा, किसी पर भी नहीं लगा। तो वो सारे के सारे कपड़े पाक है, उसको धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप नापाक होंगे और आपकी बीवी नापाक होगी, इसके अलावा कुछ भी नापाक नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया मसला। किसी को कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए। नजासत जिस चीज पर लगेगी सिर्फ और सिर्फ वही चीज नापाक रहेगी। सिर्फ हम बिस्तरी किसी बिस्तर पे सो करके करने से वो बिस्तर नापाक नहीं होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन आप मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर रहे थे और वो निजासत सिर्फ कपड़े पर लगा है ना, इतने हिस्से तक वो निजासत लगी है, तो सिर्फ इतना ही नापाक है। इतना धुल करके वो कपड़ा फिर से पाक हो जाएगा, फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से आप बीवी से हम बिस्तरी कर रहे थे, सिर्फ बिछौने के इतने से हिस्से में, बिछौना आप नीचे बिछाए हुए थे ना, आप बीवी से हम बिस्तरी कर रहे थे बिछौने के ऊपर, तो बिछौने के ऊपर थोड़ी सी निजासत जो है लग गई। अब अगर इतने में लगी है ना दोस्तों, देखिए इतने में, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही नापाक होगा। अब इतना आप धुल करके उस बिस्तर को फिर से यूज कर सकते हैं, वो बिस्तर अब पाक होगा। ठीक है, आप समझिए मेरी बात को। अब बहुत सारे लोगों के जहन में कंफ्यूजन ये आता है कि भाई शौहर और बीवी दोनों जब हम बिस्तरी कर रहे थे तो वो दोनों तो नापाक हो गए, तो जब नापाक वो दोनों हो गए तो जो कपड़ा पहना था वो भी तो नापाक हो गया। चूंकि जो मियाँ बीवी कपड़ा पहने हुए थे वो कपड़ा अगरचे पाक है, अगरचे निजासत नहीं लगी है, लेकिन उस मियाँ बीवी के बदन से टच होने की वजह से वो कपड़ा नापाक हो गया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं। तो आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका कपड़ा पाक है, निजासत नहीं लगी है, अगरचे आप बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हैं, तो पाक कपड़ा अगर नापाक आदमी पहन ले तो वो पाक कपड़ा नापाक नहीं होता है। समझ रहे आप मेरी बात को? चूंकि जो मियाँ बीवी दोनों हम बिस्तरी कर रहे हैं ना, ये निजासत हुक्मिया है, ये ना दिखने वाली निजासत है। अब वही शख्स गुस्ल करने के बाद, नहाने के बाद, वही कपड़ा जो हम बिस्तरी के वक्त पहना हुआ था जिस पर निजासत नहीं लगी हुई थी, वही कपड़ा फिर से नहा करके बगैर धोए वो कपड़ा पहन करके नमाज भी अदा कर सकता है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर सकता है ना, सारे काम कर सकता है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस मसले को आप गहराई से जानिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न का कोई सवाल ही नहीं होता है। समझ रहे हैं? सिर्फ निजासत जिस कपड़े पर लग जाए सिर्फ वही कपड़ा नापाक होगा, और जितने दायरे में लगा है सिर्फ उतना ही धुलना ज़रूरी है। पूरा जो है बिस्तर ही को धुलना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखिए और इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हकीकत सबको पता हो जाए आसान तरीके से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।